Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे उर्मिन एंड मेरे हिसाब से म्यूजिक एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जिसमें आप बस रंग जाते हो. इट टेक्स केयर ऑफ एवरी इमोशन. आज मेरे साथ एक ऐसे आर्टिस्ट मौजूद है हु हैज़ मेड श्योर, उन्होंने अपना ये एक धर्म बनाया है दैट ही ऑलवेज टेक्स केयर ऑफ आवर इमोशंस विद हिज म्यूजिक, वेदर इट इज कंपोजिंग और वेदर इट इज हिम सिंगिंग. शेखर रवजियानी, हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग वेरी वेल, थैंक यू सो मच. I'm so glad that today I have the opportunity of interviewing you in the studio, क्योंकि आमतौर पर मैं आपकी स्टूडियो आई हूँ, कब्जा किया है वहाँ पर, आप दोनों को बहुत तंग किया है. बट टुडे जस्ट फील फ्री, ऑर्डर कीजिए जो आपको ऑर्डर करना है. इट्स पे बैक टाइम. अच्छा. नो, आई फील वेरी हैप्पी कि आई थिंक बहुत सालों के बाद मैं एक रेडियो स्टूडियो में गया हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव कम टू मीट यू और आपके साथ ये कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है. आई एम ग्लैड एंड मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपके नए गाने को हमने लिटरली आई थिंक हमने जी लिया है. मेरे ख्याल से गाने ऐसे ही होने चाहिए जिसको आप जी सकते हैं. सो द सॉन्ग इज कॉल्ड रंग एंड यू हैव संग इट, कंपोज्ड इट, इट्स रिटन ब्यूटिफुली बाय प्रिया सरैया. कुछ बताएं इस गाने के बारे में. एक्चुअली क्या इसके पीछे एक कहानी है और कहानी ये है कि पिछले 1.5-2 साल में जब अंधेरा छाया हुआ था और कोविड के वक्त सब कुछ बंद हो गया था, लॉकडाउन हो गया था, स्टूडियोज़ बंद हो गए थे, काम बंद हो चुका था, तब ऐसा खाली महसूस हो रहा था मैं अपने अंदर से कि मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना स्टूडियो का जो सेटअप है वो मेरे घर के अंदर लेके आऊँगा और मेरे बेडरूम के अंदर सेटअप करूँगा. सेटअप किया, डिसाइड किया कि हर सुबह मैं शुरू करूँगा, एक गाना लिखूँगा, कंपोज करूँगा. आई कॉल ऑल माई लिरिसिस्ट फ्रेंड्स लाइक प्रिया, कुमार और रश्मि विराग, बहुत सारे दोस्त को फ़ोन करके विल स्टार्ट डिस्कसिंग एंड मेक एवरी सिंगल डे क्रिएटिव. हर दिन ऐसा होना चाहिए कि शाम को जब मैं वॉक करने जाऊँ तब हेडफोन्स में मैं अपना गाना लेके जाऊँ. दैट वाज माय प्लान. बहुत सारे आइडियाज़ इन 1.5-2 साल में मैंने जमा किए हैं, इकट्ठा किए हैं और मेरे दिल के बहुत ही करीब हैं, क्योंकि मुझे वो दौर याद आया जब मैं 25 साल पहले जब मैंने अपना पहला गाना लिखा था. एवरीथिंग वॉज वेरी रॉ, मैं बहुत रॉ था जी. तो मुझे वो रॉ जोन में जाना था वापस, कि जब मैं कुछ लिख रहा हूँ या कुछ कंपोज कर रहा हूँ या कुछ इमोट कर रहा हूँ, मुझे ये फील करना है कि ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ. ऐसा नहीं कि मैं मार्केट के लिए कर रहा हूँ या मैं इसके लिए कर रहा हूँ, ये ट्रेंड चल रहा है इसलिए मैं गाना बना रहा हूँ. मैं कर रहा हूँ अपनी खुशी के लिए. और उसमें से बहुत सारे गाने बने, उसमें से एक गाना रंग जो मेरी माँ को ज़्यादा पसंद है. जब मैंने उनको पहली बार सुनाया था तो शी हर्ड द सॉन्ग एंड शी सेड कैन यू प्ले इट अगेन, फिर से चला सकते हो, फिर से चलाओ, फिर से चलाओ. एंड देन शी स्टार्टेड हमिंग एंड एट दैट पॉइंट आई थॉट कि यार ये गाने के साथ मैं अपनी नॉन फिल्म हिंदी पॉप सॉन्ग का करियर शुरू करना चाहता हूँ. So this was a whole new you in this pandemic. I am a whole new me right now. I can see that, by the way. Whole new me. This is a rockstar look completely. I am completely enjoying the vibe. It's a new, I feel it's a new birth. 1.5-2 साल में एक नया जन्म लिया और मेरी माँ ने मेरे नाम के अंदर एक अल्फाबेट ऐड किया है, which is a Y. Why? And that gives me so much of strength because एक माँ का आशीर्वाद जो होता है उससे आप आगे बढ़ते हो, तो there's no looking back. How lovely. And Rang is on charts today. Rang is number 1 all across the streams. And I'm so happy and so proud कि लोगों को इतना प्यार मिल रहा है. बहुत सारे अपने दोस्त जो संगीतकार हैं, जो सिंगर्स हैं, अरमान, नीति, शान, विशाल, everyone has done versions of the song on their reels. और बहुत खुशी महसूस होती है कि म्यूजिक इंडस्ट्री से इतना प्यार मिल रहा है, आप लोगों से इतना प्यार मिल रहा है. एंड जनता तो बहुत सारे रील्स बना रही है, बहुत सारा प्यार कर रही है गाने को. व्हाट कैन वन आस्क फॉर? बट आई थिंक इट्स अमेजिंग दैट यू हैव reinvented yourself completely in such a beautiful way. And अगर हम इस गाने की बात करें, मेरे दिल की बैटरी को चार्ज करने की जरूरत थी और वो चार्ज हो चुकी है 1.5-2 सालों में. वाह वाह. वैसे हमारे शो का नाम है अनप्लग, लेकिन ये पूरा प्लग्ड इन है विद 440 वोल्ट. That's the energy that he has. सुने, can we listen to you singing this? Absolutely unplugged. मोरा तोरे संग लगा रे जिया, कैसा तोरा रंग लगा रे पिया, लगा रे रंग लगा रे पिया,
गिन 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 तारे अब लाख कटत है, सखियां सहेली अब बात करते है, कैसा तूने जादू डाला प्रीत कर बैठी पिया, मोरा तोरे संग लगा रे जिया, कैसा तोरा रंग लगा रे पिया। आपने बिल्कुल ठीक कहा that the arrangement of this track and the lyrics they just combine together to make something very different. I have a request. We have heard this track from प्यार में कभी कभी so many times. क्या हम आपकी आवाज में अभी से सुन सकते हैं right now? बिल्कुल बिल्कुल। दिल से मेरे दूर न जाना, दिल से मेरे दूर न जाना, तुम मेरी जिंदगी, तुम मेरी हो खुशी, दिल से मेरे दूर न जाना। There's memories of so many years. 21 साल हो गए। 21 साल। 21 years in the music industry. Wow. कितने चेंजेस आपने देखे? और एडवर्टाइजिंग के साथ मिला के 25 साल हो गए। पर क्या एक एडवर्टाइजिंग बैकग्राउंड ने आपकी मदद की विद बिकॉज यू हैड टू क्रिएट जिंगल्स एंड यू हैड टू थिंक ऑन द स्पॉट? एक्चुअली क्या कम समय में कुछ एक कॉम्पोजिशन को दुनिया तक पहुंचाना भी एक चैलेंज हुआ करता था। एंड आई यूज्ड टू गेट 30 सेकंड्स, 30 सेकंड की ऐड हो या 40 सेकंड की ऐड हो, तो वही उसके अंदर एक गाना हो जो लोगों तक पहुंच सके, तो दैट यूज्ड टू बी अ चैलेंज। लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली फिल्म म्यूजिक में तो 2.5-3 मिनट के ऊपर के गाने होते हैं, तो आई थिंक इट्स बीन अ लर्निंग प्रोसेस वर्किंग विद डिफरेंट पीपल, एक अच्छे बहुत ही खास लोगों के साथ काम करके बहुत सीखने को मिला। और जो असली सीख है वो तो अब शुरू हुई है। क्या बात है। I'm loving this new you. I am loving it too. I am just enjoying the vibe. Yes. Yeah, there's a very different vibe to you. I am loving this. Of course, मैंने आपके जितने भी इंटरव्यूज किए हैं, हर गाने में whether it is टाइगर जिंदा है और सुल्तान, there's just lots and lots of love when it comes to your music. And I'm glad कि आप उन composers में से हैं, आप दोनों ही जो हर गाने को इम्पोर्टेंस देते हैं, सिर्फ एक गाने को नहीं कि बस ये गाना हिट होगा और देन the songs will carry on. But there's Shekhar Ravjiani, who's a composer, and there's Shekhar Ravjiani, who's a singer. Right. What do you enjoy the most? Because I see you composing more, but आपके बहुत कम गाने हैं हम सुनते हैं आपकी आवाज़ में। तो मैं थोड़ा सिलेक्टिव हूँ ये मामले में। और एक्चुअली क्या है कि खुद एक कंपोजर होते हुए कभी आप एक ऐसी कॉम्पोजिशन के साथ कनेक्ट कर पाते हो कि एज अ सिंगर आपको लगता है कि यार ये और कोई नहीं गा सकता, ये सिर्फ मैं गा सकता हूँ और ये मुझे गाना है। There are a few compositions which really connect with your heart directly. Rang is one of them because it just started with. Yeah, I was going to ask you that. क्या आपको लगा कि शायद रंग कोई और गा सके? नहीं, Rang is actually मेरा पहला नॉन फिल्म हिंदी पॉप सॉन्ग। तो my pop song career is starting with Rang. तो obviously मैं ही गाऊंगा ये and it's like और ये शुरुआत हुई है। अभी तो बहुत सारे गाने आएंगे back to back. लेकिन जैसे आपने कहा कि जब विशाल और मैं साथ में कंपोज कर रहे होते हैं, वी मेक श्योर कि ये कॉम्पोजिशन को कौन सी आवाज़ इंसाफ कर पाएगी उसके साथ, वो खोजना इटसेल्फ इज़ अ प्रोसेस। कभी कभी विशाल की एक स्क्रैच आवाज़ जो रह जाती है गाने के अंदर, समटाइम्स इट इज़ सो स्पेशल कि हम लोग डिसाइड करते हैं लेट दिस सेम वॉइस बी देयर। कभी भी मेरी आवाज़ एक स्क्रैच पे हम रिकॉर्ड करते हैं, तब प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब कहते हैं नहीं आवाज़ मत चेंज कीजिए, बहुत अच्छी लग रही है। समटाइम्स अ सॉन्ग इज मेड फॉर सुखविंदर सिंह, कि वही उनको ध्यान में रखते ही हम ऐसे गाने बनाते कि यार ये तो सुखी बाजी गाएंगे, बस और कोई नहीं गाएगा। तो आई थिंक दीज आर द चॉइसेस व्हिच आर देयर व्हाइल टू पीपल आर कंपोजिंग। I have to tell you that, but there is one track जिस पर शेखर रवजियानी ये नाम लिखा है, and I think इसके 2 वर्जन्स आए थे, एक शफकत अमानत अली ने गाया था, but the one that you sang, man, just touched our heart in so many ways. I started the show by saying that आपके गाने सही इमोशंस को पकड़ते हैं। दिन तेरे was a track that probably जितने लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें पता है कि वो शायद तभी आया जब उनको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ये गाना इसलिए ख़ास है मेरे लिए क्योंकि ये गाने की जो रिकॉर्डिंग हुई थी, हमने तो सुना है, आपके भी रेडियो स्टेशन पे आपने बहुत वक्त ये बात की है कि पहले के ज़माने में एक टेक हुआ करता था
किशोरदा, लता जी और जितने भी म्यूजिशियंस थे, एक साथ एक रिकॉर्डिंग, लाइक जितना भी वक्त है गाने का, 3-3.5 मिनट का गाना, वो 3.5 मिनट्स में पूरा रिकॉर्डिंग हो जाता था. दिस इज द वे आई डिड बिन तेरे. गिटार प्लेयर वॉरेन मेंडोंसा वॉज इन वन रूम, मैं दूसरे रूम में था, और हमने डिसाइड किया कि जो भी होगा वो लॉक होगा, फाइनल होगा. सो जो गाने का ड्यूरेशन है वही ड्यूरेशन, कोई लाइन पंच नहीं होगी, कोई गिटार लाइन पंच नहीं होगी, जैसा आप सुन रहे हो उस तरह से लाइव रिकॉर्ड किया गया इसको. वाओ. सो दैट इज वेरी स्पेशल फॉर मी. इट्स फर्स्ट टाइम इट हैपेंड दैट. आपके क्या इमोशंस चल रहे थे जब ये गाना आप रिकॉर्ड कर रहे थे? डू यू रिमेम्बर? आई डोंट नो, आई जस्ट वेंट, एक ऐसा माहौल बन गया था कि मैं खो गया था उस दुनिया में, एक अलग सी दुनिया में खो गया था मैं. लेट्स लिसन टू बिन तेरे. जी. तेरी निगाहों के, तेरी ही राहों के, तेरी निगाहों के, तेरी ही राहों के, करीब से गई जिंदगी. तुझे क्यों सोचा ना, तुम्हें क्यों जाना ना, शिकायतें करूं या नहीं. थमी है ये सांसें, भरी है ये आहें, सहूं कैसे अब ये फासला. बिन तेरे, बिन तेरे, बिन तेरे, कोई खलिश है हवाओं में. बिन तेरे, बिन तेरे, बिन तेरे, बिन तेरे, कोई खलिश है हवाओं में. बिन तेरे. That सादगी man, that सादगी, I'm telling you, I am. आज कुछ साथ में कुछ संगत होती तो और मजा आ जाता. But I think इन 2 सालों में आपका हनुमान चालीसा जो था, that also helped a lot of us. जी. हमने उसे प्ले भी किया था. जी. We, I think, got kind of a strength because of tracks like these, and I'm glad कि आप इंडिपेंडेंट म्यूजिक में पूरी तरीके से घुस रहे हैं. पूरा मैं घुस चुका हूँ. घुस चुके हैं आप, घुस चुके. और लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया है, तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट. But does that mean that's going to take a toll on your film music as नो, well? सो आई एम गोइंग टू बैलेंस बोथ दीज थिंग्स टुगेदर. इस पैंडेमिक में मैंने सिंगापुर में अपना स्कूल भी खोल दिया है, म्यूजिक स्कूल कॉल्ड GIIS, शेखर अफजानी स्कूल ऑफ म्यूजिक. तो 22 ब्रांचेस है ऑल ओवर द वर्ल्ड. Wow. और ये ऐसा स्पेशल म्यूजिक स्कूल है जहाँ देर आर क्लोज टू अबाउट 22,000 स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. उसमें से मैं 12 जो बच्चे हैं उनको मैं पर्सनली मेंटोर कर रहा हूँ. तो मैंने स्कूल भी खोल दी, मैंने अपने गाने भी बनाने शुरू कर दिए, मैं अपना नया रूप लेके आ रहा हूँ और आ चुका हूँ रंग के साथ. और लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वेरी फैंटास्टिक 2022. Amazing. That is amazing. Again, I just bought the film war for a reason, yeah, because I could, it had so much of impact on people. Right. कैसा रहा आपके लिए ये love पाना on घुंघरू and on so many tracks that you've always had, like Bang Bang और घुंघरू? आई थिंक कुछ गाने ऐसे होते हैं कि आप जब स्टूडियो में होते हो और ये गाना बना रहे होते हो और जब बन जाता है, मिक्स हो जाता है, तो आपको लगता है और सब डिस्कस करते हैं कि ये गाना हिट है, ये गाना स्मैश है. तो आई थिंक अंदर से एक फीलिंग आ ही जाती है कि यार ये तो गाना बहुत बड़ा होने वाला है. एंड देन व्हेन यू सी ऋतिक काइंड ऑफ डांसिंग ऑन इट, तो तब तो आप एंडोस हो जाता है कि यार ये तो हो गया, ये तो बन गया हिट. लोगों ने बहुत प्यार दिया गाने को. आई थिंक द वे people enjoyed the word Ghungru in the song, and Ghungru Toot Gaye lyrically is almost 125 years old. The lyrics of Ghungru Toot Gaye is 125 years old, जो बहुत पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अपने भारत से बहुत सारे लोगों ने उसका एक वर्जन बनाया है. And so we decided that we will use this term Ghungru Toot Gaye lyrically और compositionally उसके साथ कुछ नया करेंगे. तो I think इसके लिए बहुत सारा प्यार मिला है. You want to sing a few lines? Yeah, sure. क्यों लम्हे खराब करे, आ गलती बेहिसाब करे, 2 पल की जो नींद उड़ी, अब पूरे सारे ख्वाब करे. क्या करने हैं उम्रों के वादे, ये जो रहते हैं रहने दे आधे,
दो बार नहीं एक बार सही, एक रात की कर ले तू यारी, सुबह तक मान के मेरी बात, तू ऐसे जोर से नाची आज। एवरीबॉडी सिंग अलोंग के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए। Oh my God. The Vishal and I have been very fortunate to get so much of love. नहीं- इतना सारा प्यार मिल रहा है हमें, बट यू नो हमारी बातें तो होती रहेगी और होती रहती है हमेशा, लेकिन आज मेरे लिए इसलिए एक ख़ास दिन है क्योंकि मैं आपके साथ रंग के बारे में बात कर रहा हूँ। और आज हम जो प्यार एक आर्टिस्ट को 21 साल के बाद मिल रहा है, उसके लिए मैं आई एम सो हैप्पी कि हर अपनी म्यूज़िक इंडस्ट्री में अपने जितने भी दोस्त हैं, अरमान, नीति, everyone has done a version of this song. Wow. And I feel so proud and so happy. Shankar sent me a beautiful message कि अरे बहुत वक्त के बाद एक ऐसा गाना सुना है कि you know I feel like going on listening to this song again and again. It is It's a very big compliment coming from all these people. Absolutely, it is true. But इसके immediate बाद अब क्या आ रहा है? What is the next release that you're going to be looking बहुत ही forward to? जल्द आ रहा है, बहुत जल्द, बहुत ही जल्द आ रहा है। यहाँ से निकलते ही। निकलते ही बस YouTube चेक कीजिए। Are you serious? Oh my God, I'm already नहीं, बहुत ही excited. जल्द इस पे काम चल रहा है। जी। एंड बैक टू बैक आई हैव अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स कमिंग अंडर शेखर, SHEYKHAR. YKH. The Y has really The worked. Y is my new pop avatar. Because why not? Avatar. But Shekhar, this has been an absolute pleasure. Urmin, always a pleasure to be with you because I know हमने बहुत सारे इंटरव्यूज किए, बहुत सारी फिल्मों पे हमने इंटरव्यूज किए और आप एक एक गाने के अंदर पूरा स्कैन करके एनालाइज करके आप इसके बारे में बात करते हो तो बहुत मजा आता है आपके साथ। मैं ये समझती हूँ कि हर गाने के पीछे एक प्रोसेस है, एक जर्नी है, एंड जब आप जितने वो और लोग कोई हमें नहीं सुन समझता, रहे हैं, वो और कोई नहीं समझता। No, but एक- कभी कभी एक दिन लगता है, कभी कभी 6 महीने लग जाते हैं एक गाने के पीछे। और गाने के इंस्ट्रूमेंटेशन आप वो तो बाद में आदमी, फर्स्ट यू हैव टू कंपोज द सॉन्ग। एक गाना कंपोज होता है, लिरिसिस्ट उस पे गाना लिखता है, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो ये प्रोसेस इतना लंबा प्रोसेस है और इतनी मेहनत जाती है उसके पीछे कि आपके सुनने वाले को वो इमीडिएटली 3 मिनट में जज कर लेते हैं गाना कैसा, लेकिन उसके पीछे जो एफर्ट जाती है। let me tell you that this is why the show is. Correct. We make the show so that artists अपने गानों की जर्नी Right. बता सके, हमें बिल्कुल। सुना सके, ताकि अब जब हम इस गाने को सुने, पहली बार सुन लिया बिकॉज चलो सुनते हैं, दूसरी बार जब सुनेंगे they'll really want to listen because now they know जी। how Rang came into existence. आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट के नेशनल अवार्ड विनर रवि यादव ने इसका वीडियो बनाया है। वाह, और जो क्लासिक फील जो है गाने के अंदर, एक यूरोपियन क्लासिक फील जो है, और ब्रिज भाषा का जो मैंने आपको जी। बताया कि ये जो कॉम्बिनेशन है, उसके लिए हमें एक ऐसा लोकेशन हम ढूंढ रहे थे कि जो एक बॉम्बे का जो एक क्लासिक फील है जो आपको कोलाबा में दिखाई देगा। Right. फाउंटेन हो, फोर्ट हो, कोलाबा हो। तो हमने डिसाइड किया कि हम एक ऐसी टेरेस पे शूट करेंगे जहाँ बैकड्रॉप उसका ताजमहल पैलेस होटल हो। lovely. और ये वीडियो शूट हुआ था 20 मिनट के अंदर। तो हम वहाँ पहुँच गए थे लोकेशन पे एट अबाउट नून, 12 बजे। उसके बाद हमने कॉस्ट्यूम मेकअप सब कर लिया। उसके बाद हमने रिहर्सल किया क्योंकि ये गाना हम डबल स्पीड में शूट कर रहे थे। Okay. और 7:20 को ताज की लाइट्स ऑन होती है, पीछे कोलाबा कॉजवे की पूरी लाइट्स ऑन होती है, Okay. और जो आसमान है उसका रंग काला हुआ नहीं है अब तक, ट्वाइलाइट जोन में चल रहा है वो। 7:20 से 7:35 के बीच में ये गाना शूट हुआ है। तो जब आप वीडियो देखेंगे आपको वो ट्वाइलाइट, वो स्काई आपको दिखाई देगा, आपको वो मैजिक आपको मेरे हिसाब से महसूस होना चाहिए जब आप वीडियो देखेंगे तब। Watch the video, guys. Watch it again now and relive this moment that Shekhar just mentioned. I'm going to watch it again. I want प्लीज to. सी इट बिकॉज ये 15 मिनट में जो चीज़ हुई है, आई थिंक ओनली ऊपर वाला जब चाहता है तभी ऐसी चीज़ होती है। 15 मिनट्स विच जहाँ मेरे साथ मेरे 2 दोस्त जो बहुत कमाल के डांसर्स हैं, उपासना और ऐश्वर्या, जी। वो आर द पार्ट ऑफ द वीडियो। Yeah. और ये जिस तरह से एक एंड माई डॉटर है स्टाइल मी फॉर द वीडियो। तो अगर मेरा नया लुक अगर आप लोग को पसंद आ रहा है, इज बिकॉज ऑफ माई डॉटर। हर नेम इज बिपाशा रवजियानी, और बिपाशा स्टाइल्ड मी फॉर दिस एंटायर वीडियो।
That was going to be my extreme last question. How are you managing this long hair? It's very tough. आप And- लोग कैसे करते हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन the And you thing got is, some great curls. Did you know that? Like ये अभी बाल बढ़ने के बाद पता चले कि हाँ वो बढ़ गए, उसके बाद समझ में आया तो कर्ल हो रहे हैं। मेरी माँ मुझे देख के बोल रही है तेरे बाल तो हमेशा सीधे थे, ऐसे कर्ल्स कैसे आ गए? मुझे ऐसे मैंने कर्ल्स नहीं किए, अपने आप आ गए। आई थिंक हमारे बॉम्बे का वेदर भी ऐसा है, कमाल का वेदर है, जी, जी। कभी कर्ल्स आ जाते हैं, कभी कर्ल्स चले जाते हैं। तो आई थिंक वी आर आई वाज वेरी हैप्पी विद द वे द लुक वाज डिसाइडेड, और ये बिपाशा ने पूरा स्टाइल किया। सो आई वाज इसकी बहुत तारीफ हो रही है वीडियो को I देखकर, agree, I तो आई एम agree. वेरी हैप्पी अबाउट दैट। yes, a big shout out to Bipasha Ravjani and thank you Shekhar, thank you. आपने हमें अपने गानों के रंग में इतनी अच्छी तरीके से घोला है that we have really enjoyed this experience. So thank you so much. थैंक यू सो मच, और बस ये रंग चढ़ता रहे, और बहुत सारे गाने आप सुनेंगे फ्रॉम शेखर Yes, from Shekhar with a Y. विद